तो कल हम लोगों ने देखा था कि घटाने में यानी सब्ट्रैक्शन में किस तरह से चिन्हों की अवधारणा को समझते हैं। आज हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों एक साथ में समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना और डिवीज़न का मतलब भाग देना। तो चिन्हों की बात किस तरीके से वेरीफाई की जाए इसमें, और कैसे किसी चीज़ का गुणा और भाग करते समय चिन्ह कैसे काम करते हैं, इनको देखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी दो नंबरों का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो मान लीजिए कोई एक प्लस का नंबर है यानी धनात्मक है और दूसरा भी नंबर प्लस का है, धनात्मक, तो इनका गुणा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस और प्लस इन दोनों नंबरों का आपस में जब हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट प्लस का आता है। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो भी हमारा रिजल्ट यहाँ प्लस का आएगा। अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है तो हमारा रिजल्ट माइनस आएगा। अगर एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है तो भी रिजल्ट हमारा माइनस का आएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एक सीधी सरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो दो नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके चिन्हों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर दोनों धनात्मक हैं यानी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव, दोनों नंबर है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दोनों नंबर अगर डिफरेंट यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। ये दोनों ही इक्वेशनें मल्टीप्लाई में और डिवीज़न दोनों में ही काम करती हैं। ये दोनों कंडीशनों में काम करता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने बूझने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल करने की कोशिश करेंगे इसी सिस्टम के थ्रू। तो पहला हम दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है हमारा 10 और दूसरा है हमारा 5। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 10 प्लस के 10 में मल्टीप्लाई किया प्लस के 5 का। जब प्लस के 10 में प्लस के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस के 50। 10 5 जा 50 यानी 10 पचे 50। अब चूंकि प्लस का सिंबल आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 50 भी लिख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा, अगर मान लीजिए हमारा एक नंबर माइनस का है यानी 10 माइनस का है और उसमें हम गुणा कर रहे हैं माइनस के 5 का, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का आएगा और 10 से 5 का गुणा होगा तो 50 आएगा। यानी यहाँ आंसर किसका आया, प्लस के 50। तो हमने ऊपर वाले दोनों के देख लिए। पहला, दोनों अगर धनात्मक हैं तो भी आपका आंसर धनात्मक आएगा यानी प्लस का आएगा, और अगर दोनों ऋणात्मक यानी दोनों माइनस के हैं नंबर तो भी रिजल्ट उसका प्लस का आएगा। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, जैसे तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, एक नंबर आपका प्लस का हो गया, 10 प्लस का है और माइनस के 5 है, तो ऐसी स्थिति में माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा और 10 5 जा 50 यानी 10 पचे 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट किसका आया, माइनस का। यानी जब भी हम, सीधी सी बात है, जब भी हम ऐसे किन्हीं दो नंबरों को गुणा करने की कोशिश करते हैं जिसमें एक नंबर माइनस का और दूसरा नंबर प्लस का होता है तो हमेशा उसका रिजल्ट माइनस का ही आता है यानी ऋणात्मक ही होता है। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी थ्योरी है इसमें। मल्टीप्लाई में बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फोर्थ पार्ट, भी इसी तरीके से आप समझ सकते हो बड़ी आसानी के साथ में। मान लीजिए 10 माइनस का है और प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, तो यहाँ भी माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा और 10 से 5 का गुणा होगा तो 50 आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जब हम गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं आ सकता, नहीं नहीं नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई होते समय यही स्थिति होती है। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं यानी एक माइनस एक प्लस है तो रिजल्ट हमेशा माइनस का ही आएगा। मल्टीप्लाई करने में ये ध्यान देना। तुम्हारी बात को देखकर मैं समझा कि जोड़ने और घटाने में जो प्रक्रिया थी उसको सोचकर तुम कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई दो नंबर आपके दिए गए हैं उसमें एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो रिजल्ट हमेशा माइनस का ही आएगा। सेम टू सेम यही कंडीशन लागू होती है डिवीज़न में। अब मान लीजिए हम डिवीज़न के लिए बात करते हैं। ठीक है, हमने डिवीज़न के लिए बात किया तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, दोनों ही प्लस के, पहला प्लस के 10 हो गया डिवाइड प्लस 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। किसका आया, प्लस के आया। दूसरा इसमें माइनस के 10 और
को हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 5 से। सेम टू सेम वही कंडीशन जो आपका मल्टीप्लाई में हुआ था, मल्टीप्लाई और डिवीजन में चिन्हों का सेम कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ भी माइनस माइनस मिलके पहले आप डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस का हो जाएगा, और 5 से 2 को डिवाइड 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 रिजल्ट आएगा, यहाँ पे प्लस के 2 आएगा। ठीक, अगला तीसरा, अगर मान लीजिए पहला नंबर यहाँ माइनस के है और दूसरा नंबर यहाँ पर प्लस के है, तो भी यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? अब यहाँ माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया और 5 दूनी 10, 2 आया, माइनस के 2 आया। और अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चौथा, यानी अगर आपका पहला नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर आपका माइनस के 5 है, इसे डिवाइड करना है आपको, तो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा माइनस के 2, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके यहाँ पर माइनस होता है। तो इस तरीके से हमने चारों चीज़ों को आपको बताया कि चिन्हों के साथ में जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते समय हमने चिन्हों की किस किस तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि प्लस माइनस, माइनस प्लस मिलकर आपस में किस तरीके से समायोजित होते हैं, कैसे ब्रैकेट ऑफ होते हैं और कैसे इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस तरीके से एक पार्ट आपका खत्म होता है।